प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शिवराज सरकार ने सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया और ऐसा ही एक आयोजन इंदौर में भी किया गया, जहां सरकार की इस पहल ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर शिवराज सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी आयोजित हुए रोजगार मेले के दौरान बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने शिवराज सरकार की ओर से किए जा रहे इन प्रयासों की जमकर तारीफ की। पूरे प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। अभी कुछ ही क्षणों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे, पर मुझे इस बात का गर्व है कि युवाओं को रोजगार देने में हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे देश की सरकार लगातार काम कर रही है। एक्सटेंशन चल रहा है और यही नहीं, रोजगार के साथ साथ केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं को स्वावलंबी बनाओ, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत सारी योजना पालन की है। और बहुत सारे युवाओं ने अपने पैरों पे नए स्टार्टअप स्टार्ट करके, और उसमें इंदौर के युवा तो मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने नए स्टार्टअप स्टार्ट करके एक प्रदेश को नहीं पूरे देश को एक दिशा दी है। और हमारे युवा बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी बात को कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सब आत्मनिर्भर इंदौर कैसे बनाएं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनाएं और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएं, उसमें हम साथ में लगे हुए हैं। आज लगभग 35 कंपनियां यहाँ पर है, 35 स्टॉल यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है इसमें 5000 से ज़्यादा ऐसे वैकेंसियाँ भी हैं जिनको युवाओं की आवश्यकता भी है रोजगार की। और अभी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। मुझे लगता है दोपहर बाद में जब ये इसका पूरा लाइनअप हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब वो प्रारंभिक जांच करके युवाओं को चयन करके उसके आगे की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। मुझे लगता है इस आज के इस युवा उद्यमी रोजगार का जो ये महोत्सव पूरे प्रदेश में, इसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, एक बार नहीं होता है, हम दूसरी बार प्रयास करें, लेकिन कभी भी हमें अपने प्रयास में रुकना नहीं है, प्रयास करते रहना है। रोजगार मेले में उच्च शिक्षित युवाओं ने सम्मिलित होकर अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार कंपनियों में साक्षात्कार दिए। वजह ये है एक्चुअली उनको एक्सपीरियंस नहीं है पहला तो उस चीज़ का, और आ जाते जैसे भी बहुत से बच्चे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और रोजगार मेले में आ गए हैं, ठीक है, और उनसे इंटरव्यू पूछते तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाते। उनका पूछते सेल्फ इंट्रो, अपने बारे में बताओ, उनको अपने बारे में ही नहीं पता। वो अपने पापा के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, उनको अपने बारे में बताना चाहिए कि वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका नाम, ठीक है, और अभी क्या कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस वगैरह ये सब नहीं। वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, मतलब देखा जाए तो आपको प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगा। अभी जैसे कि मैं ITI कर रहा हूँ, मैं ITI स्टूडेंट हूँ, तो मेरा पूरा प्रैक्टिकल बेस है और उसमें थ्योरी भी है, पर थ्योरी मेरे को इतना एक्सप्लेन समझ में नहीं आता, पर जो प्रैक्टिकल है वो मुझे ज़्यादा समझ में आता है। तो अगर आप जॉब करते हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, उसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। रोजगार मेले में देश प्रदेश की कई प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लेकर अपने कार्यानुसार कर्मचारियों का चयन भी किया, जिसको 2018 में अपना जो रोजगार जो कार्यालय है 15 डिस्ट्रिक्ट जो अभी मध्य प्रदेश के हैं, उनके साथ PPP मोड पे काम करने के लिए हमें दिया गया है, जिसके तहत हम हर एक पूरे MP में हर एक ज़िलों में हम लोग वहाँ से उनको रोज़गार प्रदान करने का काम करते हैं। उसी तहत में जो रोज़गार मेला का आयोजन आज हो रहा है, उसमें ही हम लोग नए नए एम्प्लॉयरों को ला करके उनको जॉब मतलब जो जॉब सीकर्स है उनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं।
सर अभी जो हमारे पास यहाँ पे कंपनियाँ आई है मैक्सिमम इसमें ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, उसके बाद सेल्स वाले जो बंदे की ज़रूरत पड़ती है वो सेल्स की कंपनियाँ हैं, सिक्योरिटी वाली कंपनी है, ड्राइवर जिनको चाहिए वो हैं, और इस टाइप की सारे प्रोफाइल के लोग हमारे पास 5वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन सभी लोगों के लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास है अभी। सर हम लोग क्या सरकार के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। अब MOU हमारा साइन हुआ है एक्चुअली मध्य प्रदेश शासन के तहत अगले 10 साल के लिए, ठीक है। हमें 15 जिलों का दिया गया है उन पे PPP मोड पे काम करने के लिए, तो हमने पूरे कार्यालय को उसको रिनोवेट किया है। पहले उसमें कॉर्पोरेट ऑफिस, आप कभी विजिट करेंगे इंदौर ऑफिस आप आके देख सकते हैं, वहाँ पे क्या कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह उनका कैमरे वगैरह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सबको बिल्कुल वर्क स्टेशन अच्छे व्यवस्थित तरीके से सब बनाया गया है। और वहाँ पे लोगों को अधिक से अधिक लोगों को, और पंजीयन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पोर्टल अपना जो पंजीयन के लिए जो पोर्टल था, पोर्टल को हमने naukri.com की तरह बना दिया है। अभी आप कभी विजिट करेंगे साइट पे तो पहले क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते थे लोग, अब क्या वहाँ जाके खुद से वो जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उनको एक ID पासवर्ड मिलता है, जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके थ्रू वो वहाँ लॉगिन करके खुद से अपना मनचाहा जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमने सबसे बड़ा चीज़ वो किया है, उसके तहत हम लोग काम करें। और जो भी जॉब फेयर वगैरह आयोजन होता है उसका हम लोग उस पोर्टल पे बराबर अप टू डेट करते हैं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और अधिक लोगों को जॉब मिल सके। रोजगार मेले के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरह के रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे युवाओं को रोज़गार का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश दिया कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश सभी युवाओं को प्रयास कर रहे हैं कि रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। और हमने देखा कि आज पूरे प्रदेश में रोज़गार मेला लगा और उसमें 1,34,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिया गया है। इंदौर में भी रोज़गार मेला लगा और 35 या 36 कंपनियां यहाँ आई हैं और मुझे लगता है 5,000 से ज़्यादा आवश्यकता है, उसी के अनुसार आज यहाँ रोज़गार मेला लगा गया है। सांकेतिक तौर पे हमने कुछ नियुक्तियाँ दी है और मुझे लगता है शाम तक जो अधिकांश नियुक्तियों की बात है वो होगी। हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, युवा अपने पैरों पे खड़े हो, ये प्रदेश अपने पैरों पे खड़े हो, ये देश अपने पैरों पे खड़े हो। कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेले के जरिए शहर के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके, यह प्रयास किया जा रहा है। जहाँ रोजगार करते थे वापस वो लोग अपने रोजगार में लग गए, किंतु युवाओं की जो एक शिक्षित युवाओं की जो एक हर साल एक स्किल्ड मैनपावर ग्रुप में जो एक ताकत भी है देश की है, इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़गार मेले आयोजित हों, लोगों को रोज़गार मिले। और इसमें जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म रहता है, ट्रेडिंग एसोसिएशंस का रहता है, बैंकर्स के यहाँ पर बहुत सारे के लोग संपर्क रहते हैं, बैंकर्स को इससे माध्यम बनाया जाता है। और इसी प्रकार से अन्य जो संस्थाएँ या जहाँ भी रोज़गार है, जो हाउस कीपिंग या सिक्योरिटी टाइप की एजेंसीज हैं जिनको कि अनस्किल्ड मैन पावर मिल जाता है, वो भी कई बार आते हैं। जहाँ स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है वो यहाँ से स्किल्ड बच्चों को, शिक्षित बच्चों को लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड किया जाता है और इसको सार्थक बनाने के लिए जो कौशल प्रशिक्षण हो रहा है ITIs में, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, इसको जो इंडस्ट्रीज़ हैं किसी भी क्षेत्र में, वहाँ की वास्तविक आवश्यकता के मान से जिस कौशल की आवश्यकता उन इंडस्ट्रीज़ में है, उस तरह की ट्रेडिंग संस्थाओं में है या जो सर्विस इंडस्ट्री में है, उसके मान से कौशल प्रशिक्षण अगर होता है तो इसमें जो आपने पूछा है कि रोजगार मेले की सार्थकता और अच्छी सिद्ध होती है। इस कौशल प्रशिक्षण को एरिया के मान से कस्टमाइज़ करने के लिए काफ़ी काम कौशल विभाग ने किए हैं और इसमें निरंतर काम चल रहा है और उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों ने रोजगार मेले में हिस्सा लेकर अपने जीवन को नई दिशा दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।